हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच क्लास 10 के लिए फिजिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें आपको हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं। जिससे पहले अभी आपको हम लोग पढ़ाए थे रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा कि डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आज का टॉपिक मेरा है, पहला टॉपिक है कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे कि इन सीरीज कनेक्शन if any of the components fail to work, the circuit will break. And then none of the components will work. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं टीवी, उसके बाद बल्ब, फैन, etc. सेकेंड टॉपिक हम इसका पढ़ेंगे कि it is not possible to connected a bulb and a heater in series because they need different value of current to operate properly.
properly. Hence to overcome this problem we generally use parallel सर्किट. इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट का उपयोग करते हैं, सीरीज का नहीं करते हैं. तो इस तरह से हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इज ऑन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, दूसरा टॉपिक है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कि इलेक्ट्रिक सर्किट पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. if an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric circuit as E is equal to P multiply T होता है और बराबर है VIT. हम जानते हैं कि E बराबर H होता है. हीट प्रोड्यूस्ड H is equal to VIT. हम जानते हैं क्या कि V बराबर क्या होता है, IR के बराबर होता है. इसलिए हीट प्रोड्यूस
H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आगे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जूल्स लॉ, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कि जूल्स के नियम को हम लोग पढ़ेंगे जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्या कहा। कहता है कि it states that the heat produced in a resistor is पॉइंट फर्स्ट क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट के बराबर होता है। सेकेंड पॉइंट इसका है जूल्स लॉ का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, कि डायरेक्टली proportional to resistance for a given current। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें, थर्ड क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट flows through the conductor।
conductor, so H is equal to I स्क्वायर आर टी। हमने क्या पढ़ा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें कि एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा कि अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसका हम पॉइंट पढ़ते हैं कि हीटिंग इफेक्ट इज desirable in device like electric heater, electric iron, electric bulb, etc। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड पॉइंट कि हीटिंग इफेक्ट इज undesirable in devices like computer monitor, computer monitors, TV, etc। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड up of टंगस्टन एज कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। एज पॉइंट फर्स्ट, इसका जो पॉइंट फर्स्ट देंगे कि
filament bubble of it, it does not oxidize readily at high temperature. सेकेंड इसका है कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट अर्थात इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, टंगस्टन का, वह काफी होता है, हाई होता है, अर्थात 3380 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वह पिघलना शुरू करता है। इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे 4 कि द bulbs are filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon to prolong to life of filament। कि क्या होता है कि बल्ब के अंदर क्या इनएक्टिव गैस को भरा जाता है ताकि वह फिलामेंट का सुरक्षा कर सके, और उन इनएक्टिव गैसेस में क्या आता है, नाइट्रोजन एंड आर्गन आता है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लासेस मैं यही समाप्त करता हूं। अब अगले दिन हम पुनः अगले मतलब कि लेक्चर में आपको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है।